जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी ई कॉमर्स की साइट हो, आपका ब्लॉग हो, किसी भी तरह की वेबसाइट हो, सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अच्छा कंटेंट जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जितने भी रूल्स हैं राइटिंग के आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर ये आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आप सिर्फ कंटेंट के साथ नंबर 1 पे रैंक कर सकते हैं, अनलेस आपने कंपेटिटिव कीवर्ड टारगेट ना किया हो। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। मेक श्योर वीडियो के अंत तक वॉच कीजिएगा, और अगर आपको बोरिंग लगने लगे तो स्पीड 1.5 करके इसको देखिएगा ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, आपने जनरलाइज नहीं करना। दैट मीन्स आपने जब राइट करना है तो आपने बड़ा स्पेसिफिक होकर राइट करना है। जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो वो चीज़ ये शो करे कि जो चीज़ आपने लिखी है वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, रादर देन आप इधर की या उधर की बात बताएं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया है, उसने ऐसा बोल दिया है। नहीं, व्हाट यू नो अबाउट द थिंग जिसके बारे में कंटेंट लिख रहे हो उसके ऊपर स्पेसिफिक होकर आपने बात करनी है। जितना ज्यादा जनरल जाने की कोशिश करोगे उतना ही आपके कंटेंट की क्रेडिबिलिटी कम होगी, क्योंकि रीड करने वाला एक एक वर्ड से या तो इंप्रेस होगा या वो आपके पेज को इग्नोर करके किसी दूसरे पेज पे चला जाएगा। अगर स्टिल आपको जनरल एग्जांपल्स देने की जरूरत पड़ती है, जनरलाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो मेक श्योर बिल्कुल आर्टिकल के स्टार्ट में मत बोले। जितना आर्टिकल में उस चीज को आगे ले जाके आप बताएं उतना ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज एट द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल जो बिल्कुल स्टार्ट है, जो इनिशियल पार्ट है आपके आर्टिकल का, वो टॉप नॉच होना चाहिए। उसके अंदर एक वर्ड क्या, एक करेक्टर की भी यूजर को मिस्टेक फील नहीं होनी चाहिए। 100% रेलेवेंट, स्पेसिफिक और प्योर फील होना चाहिए आपका कंटेंट। नंबर 2, आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कंटेंट राइट करते वक्त। आप लोग अक्सर ब्लॉग्स वगैरह पे जाके रीड करते हैं जी राइटिंग की टिप्स, तो वहां पे आपको अक्सर देखने में क्या मिलता है कि आपने क्या करना है जी, एक लाइन लिखी है, उसके बाद आपने फौरन से लिख देना है लेट मी टीच यू मोर, लेट मी शो यू दिस, यू बेटर टेक नोट्स। मतलब इस तरह की चीजें जो ओवर कॉन्फिडेंट शो करें आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको शायद सुन के आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे मैटर कर सकती हैं, बट एक्चुअल में ये मैटर करती है। तो आप में से जितने भी लोग वेबसाइट की सिर्फ राइटिंग पे डिपेंड होते हैं कि यानी कि अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो साइट रैंक होगी, बिकॉज 2-4 हज़ार 7 हज़ार डॉलर का बजट नहीं है लिंक्स लगाने का, आप लोगों को इन चीजों का पता ही नहीं होता। जनरल कंटेंट होता है, स्पेसिफिक नहीं होता। एंड सेकेंडली, बहुत ज्यादा ऐसी बातें आप कंटेंट में करते हैं जिससे आप ओवर कॉन्फिडेंट शो होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आप नेटिव अमेरिकन के लिए अपना कंटेंट लिख रहे हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं। उनके सामने जब आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हमारे यहाँ क्या होता है, ना तो राइटर के बैकग्राउंड का पता होता है, जितना चीप राइटर मिल जाए उतना ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि अपने पैसे बचा लें, लेकिन वो जो थोड़े से पैसे भी लग रहे होते हैं वो भी जाया हो रहे होते हैं। तीसरी चीज है, आपने कंटेंट में कोई भी किसी तरह की भी हाइप क्रिएट नहीं करनी। अक्सर जब मैं कंपेटिटर एनालिसिस करता हूं तो कंपेटिटर के कंटेंट को क्विकली गो थ्रू करते हुए मुझे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, ट्रस्ट मी, अमेजिंग, ब्रिलियंट, बेस्ट, टॉप नॉच, इस तरह की टर्म्स। तो बेसिकली मिस्टेक हमारी होती है, जिस राइटर को हमने हायर किया होता है ना तो हमें पता होता है कि उसको क्या पता है, और ना ही उसको पता होता है कि आपको क्या पता है। और जब वो आर्टिकल आपको डिलीवर करता है, आपको इतना ट्रस्ट होता है उसके ऊपर, आप आंखें बंद करके पोस्ट कर देते हैं। यू नेवर इवन रीड फर्स्ट लाइन ऑफ योर आर्टिकल। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि जिसके लिए वो आप आर्टिकल लिख रहे हैं वो बंदा उसको पूरा पढ़ लेगा? हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट? नंबर 4 है, अर्न योर ट्रस्ट। तो बेसिकली जितनी भी अभी तक आप एफर्ट कर रहे हैं अपने कंटेंट के साथ, साइट के साथ, लिंक्स बना के, ऑन पेज करके, हर एक चीज करके आप यूजर का ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं। जब एक यूजर आपके पेज पे ट्रस्ट कर लेगा तो आपकी वो प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है, आपके दिए हुए लिंक पे क्लिक करके एफिलिएट कमीशन भी जनरेट करवा सकता है, आपके पेज पे शो होने वाले एड्स पे भी क्लिक कर सकता है। बेसिकली यू कैन कैश दैट पर्सन, बट फर्स्ट यू नीड टू अर्न द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट अर्न करने के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि यू आर द राइट पर्सन। उसके लिए जैसे ही एक विजिटर आपके पेज पे आएगा और वो आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो आपका कंटेंट डिसाइड करेगा कि ट्रस्ट किया जाना चाहिए आप पे या नहीं। तो रादर देन यूजिंग दीज टर्म्स इन योर कंटेंट के ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिलीव मी, इस तरह की टर्म्स नहीं यूज करनी है आपने। रादर इंफॉर्मेशन उस लेवल की दी हो आपने जिसको रीड करके एक विजिटर ये खुद बोले कि वाह कमाल कर दिया। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि ये चीजें जो अब मैं बता रहा हूँ उससे पहले अगर आप काम करते थे इन दोनों में कितना डिफरेंस हो सकता है। नंबर 5, स्टे ऑन पॉइंट। देखिए, ये हमारी खास तौर पे पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला है कि हमें सिर्फ अपने वर्ड काउंट को पूरा करने के लिए एक 500,000 वर्ड के आर्टिकल को 3,000 वर्ड तक स्ट्रेच करवा देते हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द वर्ड काउंट। अगर किसी कंपेटिटर ने 3,000 वर्ड्स लिखे हैं, हम ईगो में आके 3,000 वर्ड्स लिखवाएंगे, लेकिन फिलर वर्ड्स यूज कर लेंगे, हर एक चीज में एग्जैजरेशन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज लंबी होती जाए। असल में हमें क्या करना चाहिए, हमें टू द पॉइंट रहना है। जितनी बात शॉर्ट करेंगे, जितना टू द पॉइंट रह के
के बात करेंगे उतना ही एक यूजर आपके पेज पे ट्रस्ट करेगा। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि क्या आपने कभी 3000-4000 वर्ड का आर्टिकल पूरा रीड करने की कोशिश की है? कितनी दफा ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई चीज सर्च की है, ऑनेस्टली अपने आप को जवाब दीजिएगा, आपने कभी 3 पैराग्राफ से आगे नहीं पढ़ा होगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर आएगा वो आखिरी सेंटेंस तक भागता चला जाएगा आपके पेज के ऊपर, उसको पता ही नहीं चलेगा वो इतना बच्चा तो नहीं है? और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स की साइट्स को चेक किया है, भाई आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ फुल्ली एग्जैजरेटेड होता है और जिस टॉपिक के रिलेटेड वो आर्टिकल होता है उसकी बारे में बात भी नहीं हो रही होती फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। कितना बड़ा ब्लंडर करते हैं आप लोग। देन आप कहते हैं जी हमारा आर्टिकल क्यों रैंक नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। 1 सितंबर को फ्री एसईओ कोर्स रिलीज करने जा रहा हूँ जो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होगा। इसमें हम लाइव क्लासेस करेंगे, प्रॉपर सपोर्ट होगी, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, मेरी तरफ से मैक्सिमम जितने पेड टूल्स हो सके मैं वो प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले और आप लोग उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मेक श्योर आप फॉलो कर लें। यहाँ पे 1 सितंबर को आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नंबर 6 है, जब आपका आर्टिकल स्टार्ट हो जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सबसे शुरू में होनी चाहिए। यानी एक यूजर जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आ रहा है उसके जो पेन पॉइंट्स हैं वो आपने सबसे पहले डिस्कस करने हैं और उनका आंसर आपने पहले प्रोवाइड कर देना है। रादर देन आप इस कोशिश में रहें कि किसी तरह मैं इस यूजर को स्ट्रेच करके आखिरी पेज तक ले जाऊं ताकि मेरे 6-7 ऐड और लोड हो जाएं, ज्यादा देर मेरी पेज तक रहे ताकि एड्स मजीद रीलोड हो जाएं, सिर्फ इस चक्कर में कि किसी तरह मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएं ताकि एक यूजर एंड तक मेरे पेज को देखता रहे। हमारे लोग क्या गलती करते हैं कि आर्टिकल जब शुरू होगा सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन देने लग जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड बैक स्टोरी प्रोवाइड करेंगे, हिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे, मेन सोल्यूशन बाद में देंगे जाके सबसे एंड पे जाके। सिर्फ किस लिए? ताकि यूजर का पेज ऑन टाइम इंक्रीज हो जाए। अब पेज ऑन टाइम बहुत मैटर करता है पेज की रैंकिंग के लिए, लेकिन ये ट्रिक अगर आप यूज करेंगे तो कभी भी यूजर नहीं स्टे करेगा आपके पेज के ऊपर। रादर देन अगर आपको अपने पेज के ऊपर यूजर को स्टे ही करवाना है तो भाई प्रोडक्टिव तरीकों से करें ना, अपना कंटेंट इंप्रूव करें, सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड करें, देन उस सॉल्यूशन में हुक्स ऐसी ऐड करें कि वो बंदा कंटिन्यूअसली अगले पैराग्राफ्स को लिंक करके आप उसको अगले पैराग्राफ्स तक लेते जाएं। बेसिकली ये सारी चीजें अभी मैंने जो आपको अनाउंसमेंट बताई है फ्री कोर्स की, उसके अंदर इस चीज के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन है क्योंकि 4 माह का कोर्स है, लेंथी कोर्स होगा, सो डू चेक दैट। नंबर 7 है, जितना ज्यादा आप अपने कंटेंट में स्टैट्स यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि एक यूजर आप पे ट्रस्ट करेगा। तो बेसिकली स्टैट्स का फायदा क्या होता है? जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं और आप एक स्टैट्स का छोटा सा टेबल शेयर कर देते हैं, उस छोटे से टेबल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, यूजर को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कॉन्टेक्स्ट को समझने में उस टॉपिक के। अगर तो आप खुद से अपनी रिसर्च करके स्टैट्स ऐड कर देते हैं तो भाई उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसका फायदा ये होता है कि अगर वो स्टैट्स किसी भी और बंदे को मिल गए तो अगर वो उन स्टैट्स को यूज करने की कोशिश करेगा उसको आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका फायदा ये होता है आपको कि अगर आप अलाउ करते हैं किसी को कि वो आपकी स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकें तो भाई आप उनको कहोगे आप मुझे लिंक बैक कर दें। दिस इज द मेथड हाउ यू गेट पावरफुल एंड यूनिक बैकलिंक्स। तो बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं इस चीज के ऊपर कि भाई बैकलिंक्स बनाएं कैसे। बैकलिंक्स बनते नहीं, बैकलिंक्स अर्न होते हैं, लेकिन बैकलिंक्स अर्न करना बहुत मुश्किल चीज है अनलेस आप ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर दो जिस कंटेंट को कोई पढ़े रीड करे तो फौरन वो उस कंटेंट को रेफरेंस करना चाहे कि मैंने यहां से ये इन्फॉर्मेशन रीड की है, या वो इन्फॉर्मेशन लेके यूज करे लेकिन आपको लिंक कर दे कि अगर किसी ने उस इन्फॉर्मेशन के पेरेंट के पास आना है तो वो आपकी साइट पे आ जाए। नंबर 8, सेंटेंस लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए। मैंने बड़ी दफा अपने स्टूडेंट्स को इस बात के ऊपर टोका है कि आप अपने आर्टिकल के अंदर 10 लाइन का 8 लाइंस का एक पैराग्राफ बनाते हैं, आपको क्या सेंस नहीं है इस चीज की कि आप अगर उसको खुद रीड करेंगे तो क्या आप उसको रीडेबल समझते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर एक 10 लाइंस का पैराग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस टेक्स्ट है जिसको रीड करते करते यूजर ये भी भूल जाएगा कि वो दूसरी लाइन पे था, तीसरी लाइन पे था? एक यूजर एक्सपीरियंस को कितना ज्यादा हर्ट करता है लेंथी पैराग्राफ। व्हाई डोंट यू कीप योर पैराग्राफ टू मैक्सिमम 3 to 4 लाइंस। 4 भी बहुत ज्यादा है, 3 लाइंस मैक्सिमम। आपका पैराग्राफ 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए अगर आपको बेटर रीडेबिलिटी चाहिए। अब सारी मेहनत कर लिया आपने एक अच्छा आर्टिकल, रिसर्च, एवरीथिंग यू हैव डन टॉप नॉच, एट द एंड इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपने ऐड कर दिए, वॉल ऑफ टेक्स्ट बढ़ती गई है। आपको मैं CRO की एक टेक्निक बताता हूं जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को बेसिकली आंखों के लिए यूजफुल बनाते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पेज की जितनी लेंथ होती है उसके अंदर कम से कम एक दफा एक पिक्चर और कुछ कलर्स यूज होने चाहिए। अगर पूरे का पूरा पेज पैराग्राफ से भरा हुआ है कभी भी यूजर दूसरी लाइन से आगे जाएगा ही नहीं, आपकी कहानी तो उधर ही खत्म हो गई। अगर आपको मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं आ रहा, जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको प्रूव कर देता हूं। अभी कोई भी कीवर्ड सर्च कर लें, लाइक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स या बेस्ट गेमिंग चेयर सर्च करें, किसी भी टॉप फर्स्ट या सेकंड स्पॉट पे रैंक साइट पे चले जाएं, 2 लाइन से बड़ा पैराग्राफ नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम 3 लाइंस होंगी और आपका कंटेंट पूरे पेज पे स्ट्रेच होता है। दैट मींस आईज हर्ट होती हैं इस तरह से। अगर एक यूजर यहां से रीड करके
यहाँ तक रीड करता जाएगा, वो फौरन भाग जाएगा। कभी नोट करना, बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर सेंट्रलाइज्ड होता है कंटेंट और छोटी सी बॉडी होती है, उसके अंदर कंटेंट नजर आ रहा होता है, तो वो बेसिकली एक मोबाइल एक्सपीरियंस बन जाता है वेब पेज के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप नोट नहीं करते, और यही अगर आप कर लें आपकी वेबसाइट में कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है। नंबर 9, जितना ज्यादा हो सके वर्डिंग आपने आसान और सिंपल यूज करनी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अमेरिकन के लिए लिख रहे हैं तो हमें बहुत टफ और डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन उसका नुकसान आपको ये होता है कि डिफिकल्ट वर्ड्स जितने ज्यादा कोई एनकाउंटर करेगा, ये दैट मींस कि उसको रीड करने पड़ेंगे, उतना ही उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा उसको रीड करने में। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब नहीं पता या उनको रीड नहीं करना आएगा, दे कैन रीड, बट जहां पे एक सिंपल पैराग्राफ को रीड करने में जितना टाइम लगना था, एक कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ को रीड करने में 2 से 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मींस आपने जानबूझ के अपने पेज का जो टाइम था वो किल कर लिया। तो एक ब्लॉगर की तरह लिखें रादर देन एन एकेडमिक। एकेडमिक बहुत टफ वर्डिंग्स को यूज करता है, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट को, जो भी आपने लिखा है, आप चैट जीपीटी को एक पैराग्राफ दें, उसको बोलें कि इसको 5th ग्रेड लेवल के बच्चे के लिए रीडेबल बना दो, एंड सी द मैजिक। नेक्स्ट है सेंसिटिव टॉपिक्स पर सोच समझ के लिखें। आपको भी पता है सेंसिटिव टॉपिक्स कौन से होते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करना, रिलीजन पे बात करना, हेल्थ पे बात करना, फाइनेंशियल्स पे बात करना, इस तरह के टॉपिक्स जिससे अगले की लाइफ डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकती है, अगले के इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, उस चीज पे बहुत सोच समझ के लिखें। बहुत सारे लोग हैं जो हाई सीपीसी के चक्कर में, अपने कंटेंट से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे टॉपिक्स को टारगेट कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट ना होने की वजह से वो अगले बंदे का नुकसान कर रहे होते हैं। तो मॉरल वैल्यूज को ख्याल रखते हुए आपको ये इंश्योर करना है कि जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज एक्चुअली द रियल कंटेंट, वो रियल इन्फॉर्मेशन है। अगर तो है देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो मेक श्योर यू डबल चेक द कंटेंट यू पोस्ट एंड ऑल्सो कंसिडर के जिस टॉपिक पे लिख रहे हो वो सेंसिटिव टॉपिक तो नहीं है। नेक्स्ट है कंटेंट में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। एक राइटर जो होता है उसको पता होता है कहां पे वो अग्रेसिव हो रहा है, कहां पे नहीं। अग्रेसिवनेस का मतलब ये होता है कि आप रीड करने वाले के ऊपर किसी चीज का ब्लेम कर दें या किसी तरह का ऐसा सेंटेंस यूज करें जिससे वो रीड करने वाला ये फील करे कि यार ये बंदा पोलाइट नहीं है। आपको पोलाइटनेस शो करनी है अपने कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट चीज है, अगर आपको अपने कंटेंट में किसी की कही हुई बात को यूज करना है, आप इस चीज से परेशान है कि वो तो प्लेजराइज्ड हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर उस कंटेंट को प्लेस कर दें। उसका मतलब ये होगा कि आपने वो इंफॉर्मेशन एज इट इज कहीं से ली है और एज इट इज आप उसको यहाँ पे कोट कर रहे हो कि ये किसी ने बोला है। दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म। अगली चीज है कनेक्ट योर पैराग्राफ्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज से आप अपने यूजर को पहले पैराग्राफ से लेकर लास्ट पैराग्राफ तक अपने कंटेंट के ऊपर रख सकते हैं। और इसको किस तरह से करना है, जब भी पहला पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ को जब आपने एंड करना है तो अगले पैराग्राफ से कनेक्ट कर देना उसको। आप कोई क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं, डिसजंक्शन ऐड कर सकते हैं, कर्टन रेजर्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो जितने मेरे राइटर्स फ्रेंड हैं वो इन चीजों को समझ जाएंगे। अगली चीज है एब्रीविएशंस को सोच समझ के यूज करें। तो एब्रीविएशंस बेसिकली क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है पॉइंट ऑफ सेल जिसका शॉर्ट वर्जन बनता है POS, जिसको आप डबल ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म को बाहर रख देते हैं और एब्रीविएशन को ब्रैकेट्स में। आपको क्या करना है, एब्रीविएशन को बाहर रखना है जैसे पॉइंट ऑफ सेल, और उसके शॉर्ट वर्जन को यानी कि POS को ब्रैकेट्स में लिख देना है। ये राइट वे है। चीजों को उनके प्रॉपर ऑर्डर में आपने शो करवाना है। लॉजिकल हायरार्की मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसके आपके कंटेंट के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर आप एक विजिटर को एक लिस्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेक श्योर एक प्रॉपर हायरार्की में प्रोवाइड करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।